सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा ये है कि नियत कर्म और विहित कर्म में क्या अंतर है। तो देखिए, नियत कर्म वह कर्म होता है जो हमारे शास्त्रों ने निर्धारित किए हुए हैं, जैसे कि संध्या करना, यज्ञ, दान करना, अतिथि सेवा करना, ये सब जो है ना, ये नियत कर्म बताए गए हैं। त्योहारों को मनाना, तो ये सब नियत कर्म हैं। और विहित कर्म, त्योहार कौन सा, जैसे गुरु का आदर करना, ये सब जो है नियत कर्म है। गुरु पूर्णिमा मनाना नियत कर्म है। विहित कर्म में क्या है, जो विशेष रूप से हमारे लिए हितकारी है। वि मतलब विशेष रूप से, हितकारी है, विशेष रूप से हमारे लिए जो हितकारी है वो विहित कर्म है। अब विशेष रूप से हितकारी कर्म में जैसे मान लीजिए कि आप कुआं खुदवा दिए, बावली बनवा दिए, किसी के लिए तालाब खुदवा देते हैं, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवा देते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धों के लिए बना देते हैं वृद्धाश्रम, इस तरह से शिक्षा के लिए कुछ बना देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं। ये सब विशेष कर्म है, तो विहित कर्म है। तो इन सब को करने से आपको जो है विशेष आपका लाभ होगा, आप प्राणियों का कल्याण होगा, ये बहुत पुण्य का काम है। तो इस तरह से आप ये सब कर्म कर सकते हैं, यही इसमें अंतर है। तो नियत कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बताया गया है। विहित कर्म तो आपके लिए विशेष है, आप चाहें तो उसको करें, चाहे तो न भी कर सकते हैं, लेकिन नियत कर्म को कहा गया है कि नहीं छोड़ना चाहिए। जिस वर्ण का जो व्यक्ति है उसको वैसा कर्म करना चाहिए, यानी आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से आपको कर्म करना चाहिए। तो वर्ण के हिसाब से आपका जो कर्म बनता है वह भी आपके नियत कर्म में आ जाएगा। अगर आप गुरुकुल में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके कर्म हो जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म है तो उसमें जैसे मान लिया अगर आप विवाह में प्रवेश कर गए तो उसके बाद आपका जो नियत कर्म है वो आपको करना चाहिए। तो ये सब नियत कर्म है। नियत कर्म को कहा गया है कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करते हुए ही बाकी सब चीज़ करना चाहिए। तो इसमें इतना ही।